ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा एम्प्लॉयर आपको दे रहा है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर हम ईपीएस रोक देंगे तो ये कंट्रीब्यूशन हमारा रुक जाएगा। अरे ये आपकी ही सैलरी का है, ये पीएफ में ट्रांसफ़र हो जाएगा और पीएफ आप निकाल सकते हैं। और ईपीएस में 10 साल का है, 10 साल के बाद आपको पेंशन मिलेगा। या फिर अगर आप 10 साल से पहले अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं तो 2 साल से, अगर 2 महीने से ऊपर अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप ईपीएस का पैसा निकाल सकते हैं। और बहुत मुश्किल हो जाता है। पीएफ में एटलीस्ट आपके पास अवेलेबिलिटी है पैसा निकालने की, आप 75% तक पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कोई कंट्रीब्यूशन, ये कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं है, एक्स्ट्रा इनकम नहीं आपकी आ रही है सैलरी, ये आपकी ही सीटीसी का पार्ट होता है। ओके, एंड एक क्वेरी क्या आ रही है, बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्जेम्प्टेड से नॉन एग्जेम्प्ट में आ रहे हैं, मतलब कि उनकी पहली कंपनी प्राइवेट ट्रस्ट मेंटेन करती थी और अब वो ईपीएफओ का पार्ट बन रहे हैं। तो वो क्या करें? देखो, पीएफ तो ट्रांसफ़र हो जाता है जब आप फॉर्म 13 फाइल करते हैं। आपका पुराना एम्प्लॉयर आपके नए एम्प्लॉयर को फॉर्म 13 देगा। लेकिन जो ईपीएस है, ईपीएस के केस में अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं होता, ईपीएस के केस में सिर्फ सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफ़र होती है। तो आप अपने मेंबर लॉगिन पे ईपीएफओ के पोर्टल पे जब आप नई कंपनी में आ जाएं, जब आप ट्रांसफ़र आपका सब कुछ करा लें पुरानी प्राइवेट ट्रस्ट है ईपीएफओ में, तो ज़रूर से अपनी सर्विस हिस्ट्री में चेक कर लें कि आपका पुराना जो एम्प्लॉयर था उसका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, और दूसरा, आप एनेक्जर के मांग सकते हैं। ईपीएफओ पे ही की वेबसाइट पे जाकर ही आप क्लेम कर सकते हैं। वहाँ से आपको एनेक्जर के में आपकी सारी की सारी सर्विस हिस्ट्री दिख जाती है, उसमें आपके लास्ट 2 एम्प्लॉयर्स दिखते हैं। ओके, तो जो प्राइवेट वाले हैं उनका ये सल्यूशन है कि वो जाकर एनेक्जर के डाउनलोड करें। और क्या क्वेरी थी? और क्वेरी थी कि हम लोग